जय हिंद। स्वागत सभी का, सभी देखने सुनने और जानने वाले लोगों को एक और वीडियो में आज का करेंगे आप सभी का स्वागत। और वीडियो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी का जो ए ग्रेड है यूजीसी के द्वारा, जहां निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। और साउथ भारत की है ये यूनिवर्सिटी। यदि आप भी रखते हैं इंटरेस्टेड इस वीडियो इन्फॉर्मेशन और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वीडियो को अपनी समझ और समय के अनुसार देखिएगा। और कोई बात यदि समझ में ना आए, अधूरी लगे, तो कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, डिसलाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप अपनी समझ के अनुसार अपना रिस्पांस दे दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम सुन लीजिए। तमिलनाडु में स्थित है यूनिवर्सिटी, तिरुचिरापल्ली जगह है, तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में। और भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय, भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी का नाम है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। चलते हैं और चीज़ों पर। छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि कुछ वीडियो और करने हैं अपलोड। आज की ही डेट में ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। 22 अगस्त 2021, 22 अगस्त 2021 की डेट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। इस यूनिवर्सिटी में यदि अप्लाई करेंगे, वीडियो थोड़ा अलग तरीके से बनाया गया है। ये बनाया जाएगा 31 अगस्त 2021 को होगी आपकी प्रवेश परीक्षा, यदि आप इस विश्वविद्यालय में करते हैं अप्लाई पीएचडी के लिए। 31 जुलाई 2021, 31 जुलाई 2021 है लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और फीस को सबमिट करने की, रात्रि 11:59 तक। यानी कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म प्लस फीस सबमिशन 31 जुलाई यानी कि जिस दिन है उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद यानी कि धनपत राय का जन्म दिवस, उसी रात्रि में यानी कि 11:59 तक आप भर सकते हैं अपनी फीस। और 22 जुलाई को है आपकी प्रवेश परीक्षा। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और चलते हैं अगली सूचना पर। 1 जुलाई को फॉर्म आ चुका है वेबसाइट पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, मैंने आपको बताई 22 अगस्त 2021। उससे पहले एक डेट आपको गौर करनी है, 12 अगस्त। 12 अगस्त 2021 की डेट है। इस डेट को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपना आप वेबसाइट पर जाकर इस डेट में। और इसके अलावा एक डेट और है इसमें, 22 अगस्त की ही है। हाँ, 22 अगस्त को मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन है। और याद रखिएगा जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ना, चाहे सुबह 9 बजे हो, दोपहर में 12 बजे हो, शाम को 4 बजे हो, जिस दिन एग्ज़ाम का आपका होगा टाइमिंग, उस समय यदि एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे या लॉगिन करेंगे तो नहीं आएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त 2021 सुबह 10 बजे के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्ट्स पर। कौन कौन से सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी, मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर हमारा ये सब्जेक्ट में सीट आई है कि नहीं, हमारे सीट में फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ। बाकी चीज़ें आप वेबसाइट प्रोस्पेक्टर पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक विशेष चीज़ है इसमें पीएचडी के एंट्रेंस को लेकर, और वह शायद मुझे अभी तक जितनी भी मैंने सैकड़ों वीडियो बनाई हैं, किसी के अंदर भी ये मुझे फ़ायदा नहीं मिला जो इस यूनिवर्सिटी में मिला। क्या फ़ायदा है उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन पहले आप सब्जेक्ट सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की एप्लीकेशन फॉर्म। मैनेजमेंट पहला, दूसरा कॉरपोरेशन, तीसरा कॉमर्स, फिर लैंग्वेज अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, तमिल। ठीक, ये भाषाएं हैं। साइंस के सब्जेक्ट सुन लीजिए, बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेशन, बायो मेडिकल साइंस, बायो टेक्नोलॉजी। ठीक, उसके अलावा है आपका एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट, फिर है प्लांट, और फिर है बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन। और उसके अलावा है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अलग है, एनवायरमेंटल साइंस अलग है। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट इसमें ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस,
मेरीन साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइंस, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जियोलॉजी, एनिमल साइंस, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और लास्ट में विजुअल कम्युनिकेशन एंड मीडिया। विजुअल कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अब चलते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पर। आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यदि आपने एजुकेशन में अप्लाई करना है, अडल्ट एजुकेशन में, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, इन सभी में ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एमए किया है या एमएड किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा है आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री, फिर है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, सोशल वर्क है और सोशोलॉजी है, वुमेन स्टडीज़ है। ये सारे सब्जेक्ट हैं पीएचडी के, जिसमें आप करना चाहते हैं अप्लाई तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेट क्वालिफाई हैं और सेट क्वालिफाई हैं, तमिलनाडु का यदि आप सेट क्वालिफाई, क्योंकि तमिलनाडु सेट के फॉर्म आए हुए हैं, नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, यदि डेट हो भर दीजिएगा उसका। यदि क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इस यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेटेड होने का मौका भी मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप एमफिल कर चुके हैं या एमफिल कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैं स्पेशल चीज़ आपको बता रहा था उसको भी सुन लीजिए। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और सेट क्वालिफाई हैं, ठीक, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और सेट क्वालिफाई हैं, मान लीजिए आपने 2020 में सेट क्वालिफाई किया या नेट क्वालिफाई किया, या आपने 2021 में नेट क्वालिफाई किया या सेट क्वालिफाई किया, तो इस यूनिवर्सिटी में जिस डेट से आपका नेट या सेट क्वालिफाई होगा, उस डेट से अगले 5 साल तक, उस डेट से अगले 5 साल तक जब भी यहाँ फॉर्म निकलेंगे, आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आपका इस वर्ष एडमिशन नहीं होता है, अगले वर्ष, इस बात का ध्यान रखें कि 5 वर्ष तक आपका सेट वैलिड रहेगा इस स्टेट का, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ पीएचडी को लेकर, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम से आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। किस पीएचडी में, पार्ट टाइम पीएचडी में, फुल टाइम पीएचडी में सीटें कितनी हैं, इसके बारे में जानकारी आपको यूनिवर्सिटी और आप अपने विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसको भी सुन लीजिए, उससे पहले फीस सुन लीजिए। यदि आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिलनाडु के रहते हो, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तमिलनाडु के हैं और एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपकी फ़ीस लगेगी 708 रुपये, 708 रुपीज़। और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के नहीं हैं और तमिलनाडु के हैं या उससे बाहर के हैं, तो आपको देने होंगे 1180 रुपये। यदि आप इंडिया के बाहर के लड़के या लड़की हैं, थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर हैं, आपको अप्लाई करना है, फॉरेनर हैं, तो 8,850 रुपये की आपको फ़ीस देनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न क्वेश्चन की बात आगे आपसे करूंगा, लेकिन आप पहले एलिजिबिलिटी को सुन लीजिए इस यूनिवर्सिटी की, जो कि है तमिलनाडु की एक स्टेट यूनिवर्सिटी, भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी, त्रिचुपल्ली, तमिलनाडु में स्टेट है। यदि आप एमए पास हैं, एमए के अंतिम सेमेस्टर में हैं, एमए के फाइनल ईयर में हैं और आपको लगता है आपकी परसेंटेज 55 या उससे ज़्यादा हो सकती है विदाउट कैटेगरी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं या रहने वाली हैं, तो आप यदि 55% नहीं बल्कि 50% अंक लाई हैं या लाए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ साथ पीडब्ल्यूडी बच्चे भी, जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं वे भी 50% पे अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि जल्दबाजी में कोई जानकारी छूट जाती है तो भैया मुझको याद दिला दीजिएगा, और सभी ज़रूरी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। 50 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ और चीज़ भी देख रहा हूँ। 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में आप अपने सब्जेक्ट और रिसर्च मैथोलॉजी दोनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 50% का रिसर्च मैथोलॉजी और 50% आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इसका सिलेबस, पैटर्न या पूर्व के क्वेश्चन पर कहाँ से मिल सकते हैं। समझिए, यदि आपने CSIR का नेट JRF दिया हो
या आपने यूजीसी का नेट जेआरएफ दिया हो। मान लीजिए आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और आपने अप्लाई कर दिया है, लेकिन आपके पास सिलेबस तो है नहीं इस यूनिवर्सिटी का, तो आप जो हिस्ट्री का सिलेबस तैयार करते हैं यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, उसी सिलेबस को आप तैयार करिए, आधार बनाइए अपने इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हिस्ट्री वाले बच्चे हों या किसी भी एक्स सब्जेक्ट के बच्चे हों, और पहले पेपर के लिए जो कि 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी के आएंगे, उसमें आपकी जीके भी आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, ये सब आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कुछ ज़रूरी बातें यदि छूट गई हैं तो पूछ लीजिएगा, हेल्पलाइन के रूप में कुछ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, फीस का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक और कुछ ज़रूरी जानकारी है, ये चारों पांचों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, सवाल करना हो तो सवाल कर दीजिएगा, कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा, चाहे पर्सनल चाहे कमेंट बॉक्स में कुछ मुझसे पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो तो ईमेल आईडी पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, या अपना फ़ोन नंबर, मैं आपको स्वयं संपर्क कर लूँगा। आपने देखा और मुझे बर्दाश्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी के आए हुए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद हम बात करेंगे 1 जुलाई 2021, या कहें कि जुलाई 2021 से नेट ज़रूरी है या पीएचडी ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी करेंगे डिटेल में बातचीत। आज रात्रि में मिलेगा वीडियो, डिटेल में देखिएगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, क्या है और किसको फ़ायदा किसको नुकसान होगा, और गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर क्यों आई है, स्टेट यूनिवर्सिटियाँ क्या करेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ क्या करेंगी इस नियम को लेकर, जो अगस्त 2018 में हुआ था पास और जुलाई 2021 में हो चुका है लागू भारत के लगभग 3 से अधिक राज्यों में। उन सभी की बात करेंगे उस वीडियो में। उस वीडियो का वेट कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पुस्तक परिवार के पास रहिए। सफलताएं आपको तभी मिलेगी जब तक आप सीखते रहेंगे, और जब तक आप सीखते रहेंगे तभी आप तक जीतते रहेंगे। जय हिंद, टेक केयर, सलाम, आदाब।